रिश्वत लेकर मोदी को बदनाम करने की रची थी साजिश, बर्बाद हो गई लाखों का पर्स रखने वाली ममता दीदी की सांसद, खत्म हुई संसद की सदस्यता। मोदी से पंगा लेने वाले बुरी तरीके से हुए हैं बर्बाद, इतिहास गवाह है, ना घर के रहे हैं ना घाट के। महुआ मोइत्रा की खत्म हुई कहानी, ममता ने भी खींचे अपने हाथ। घूस लेकर भरी संसद में मोदी पर लगाया था झूठा आरोप, एक आम सांसद होकर अरबों में खेलती है मैडम, अब मोदी सरकार का होगा तगड़ा एक्शन। संसद से निलंबित होने के बाद अपनी महिला नेता पर आया ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान। महुआ मोइत्रा ने भी बताया निलंबन की असली वजह। जी, क्या किसी विरोधी पार्टी की नेता इतनी बुरी तरीके से गिर सकती है कि पैसे लेकर भरी संसद में देश के प्रधानमंत्री को घूस लेकर बदनाम करने की बड़ी साजिश रच सकती है? क्या किसी देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को देश और दुनिया में इस कदर धूमिल कर सकती है कि किसी मसले पर पैसे लेकर झूठे स्क्रिप्ट बनाकर भरी संसद में सवाल कर सकती है? क्या किसी बिजनेसमैन को बढ़ाने के चक्कर में किसी दूसरे बिजनेसमैन का सहारा लेकर मोदी को बदनाम कर सकती है? विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने और 2024 के चुनाव में उन्हें हराने को लेकर इतने बेचैन और डरे नजर आ रहे हैं कि कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन इन सभी को ये नहीं पता कि जिसने भी प्रधानमंत्री मोदी से पंगा लिया है वो सब के सब बुरी तरीके से बर्बाद हुए हैं। मोदी के बिना कुछ किए ही वो मिट्टी में मिल गए हैं। यहाँ तक कि ऐसा हाल हुआ है कि अर्श से फर्श तक चले गए हैं। केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जैसे कई बड़े नाम उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं। ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो मोदी से पंगा लेने के चक्कर में बुरी तरीके से फंसे हैं। इसी लिस्ट में अभी एक और नाम शामिल हो गया है। हाई हील से लेकर लाखों का बैग, करोड़ों की गाड़ी के साथ ग्लैमर लाइफ जीने वाली ममता बनर्जी की सांसद की आलीशान जिंदगी की कहानी का चैप्टर क्लोज हो गया है। मोदी से पंगा लेकर अब वो बुरी तरीके से घिर गई है। भरी संसद में देश और दुनिया के सामने अडानी मामले में घूस लेकर मोदी को बदनाम करने की साजिश रचने वाली महुआ मोइत्रा बुरी तरीके से घिरती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है। महुआ मोइत्रा के संसद सदस्यता के रद्द होने पर राजनीतिक गलियारे में भूचाल सा आ गया है। एक शख्स ने कैसे महुआ मोइत्रा को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, कैसे महुआ मोइत्रा बदनाम करने के चक्कर में इतनी बुरी तरीके से घिरी कि अब उनकी संपत्ति से लेकर राजनीति और आम जिंदगी तक बर्बाद हो जाएगी। ये कभी सपने में उन्होंने नहीं सोचा होगा। आगे हम आपको दिखाएंगे कि महुआ मोइत्रा और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने इस घटना पर क्या कुछ रिएक्शन दिया है, लेकिन उससे पहले इस मामले की पूरी कहानी को समझ लेते हैं और कौन है वो शख्स जो इस मसले पर लगातार महुआ मोइत्रा को घेर कर मोदी का बदला ले लिया। बताते चले कि पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को शुक्रवार यानी बीते कल के दिन लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। कल के दिन संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से दिए गए प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद करीब आधे घंटे तक सदन में चर्चा हुई और फिर उसे मंजूरी दे दी गई। वहीं इससे पहले पिछले 9 नवंबर को बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली एथिक्स कमेटी ने मोइत्रा पर लगे आरोपों को देखते हुए उन्हें लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश वाली रिपोर्ट स्वीकार कर ली थी, जिस मामले को लेकर महुआ मोइत्रा को लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित किया गया है। इसकी शुरुआत बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से लगाए गए आरोपों से हुई थी। यानी निशिकांत दुबे ही वो शख्सियत है जिन्होंने महुआ मोइत्रा को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था कि वो उन्हें बर्बाद करके ही रहेंगे। दरअसल इसी साल 10 मार्च को महुआ मोइत्रा ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर फर्जी डिग्री का आरोप लगाया था। निशिकांत दुबे ने फरवरी 2021 में संसद में न्यायपालिका पर की गई टिप्पणी पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। 28 जुलाई 2021 को आईटी मंत्रालय से जुड़ी संसद की अस्थायी समिति की एक बैठक में निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने उनको बिहारी गुंडा कहा था। वहीं निशिकांत दुबे ने अक्टूबर में महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने का सनसनीखेज आरोप लगाया था। उन्होंने 15 अक्टूबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा था, जिसमें दुबे ने मामले में जांच समिति गठित करने और मोइत्रा को सदन से तत्काल निलंबित करने की मांग की थी। वहीं निशिकांत दुबे ने जय अनंत देहदराई के पत्र पर हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि हाल ही में महुआ मोइत्रा की ओर से संसद में पूछे गए 61 में से 50 प्रश्न दर्शन हीरानंदानी और उनके समूह के व्यावसायिक हितों की रक्षा या उन्हें कायम रखने के इरादे से पूछे गए थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ये सवाल अक्सर हीरानंदानी के प्रतिद्वंदी समूह अडानी समूह पर केंद्रित होते हैं और नकदी और उपहारों के बदले में पूछे जाते हैं। वहीं मोइत्रा ने पिछले कुछ वर्षों में नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी अडानी मामले पर जोरदार निशाना साधा है और बदनाम करने की बड़ी साजिश रची है। संसद से निलंबित होने के बाद महुआ मोइत्रा ने क्या बोला है और टीएमसी पार्टी की प्रमुख यानी बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कौन सा बयान दिया है, अब वो सुन लेते हैं। You hate minorities, you hate women, you detest Nari Shakti, you cannot handle power and authority. I'm 49 years old, I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই, স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই। We will see the end of you. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from?
The ethics committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality and abused every tenet. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. We're going to come back and we're going to see the end of you. मैंने अलदे बोल दिया ना, this is vendetta politics of BJP. I have already mentioned. They kill the democracy. They ditch the people. Within half an hour, every political party has been discussed. 2-3 minutes, 2-3 minutes, 2-3 minutes. And now they have taken a decision. And you left 495 pages. And you didn't allow even the victims to take her own stand for her self-defense. This is unfortunate. This is really unfortunate. It cannot be acceptable. It is unacceptable. It is injustice. It is irreparable. And Mahua will win the case, win the battle next. And see, the people will give the befitting reply to BJP. I believe so. तो महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता जाने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।